Government officers are also here. I would like to thank all of you. Some students are there, sports coach is there. I have also interacted with them. They know outside. You have given me a chance to interact with you all and share some of my views and my experiences with you. So, and given me such blessings and love here, I would like to thank all of you from my heart. Thank you. लेट मी स्पीक इन हिंदी क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आपने अपने साथ रूबरू होने का मुझे अवसर दिया और यहाँ पर बुलाया और इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी सर ने बताया कि बहुत उन्होंने मेरे थोड़ा सा परिचय दिया है, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और आप सब लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत कम शब्दों में ही मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, वो यही है कि मेरा जो जीवन का एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग शायद उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, कुछ सीख मिलेगी और आप अपने बच्चों को, वो भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी वही प्रेरणा देंगे, मेरी प्रार्थना है आपसे। और वो भी आगे जाकर बहुत बड़े IAS IPS अफसर सोनीपत से और भी निकलेंगे, इंडियन स्कूल से निकलेंगे, हमारे बाकी स्कूलों से निकलेंगे, तो हमारे देश और समाज का नाम रोशन होगा, ये मेरी आशा है आप लोगों से। तो जैसे कि सर ने बोला, मैंने बहुत ही साधारण परिवार से ही हूँ। मेरे पिताजी और दादाजी राजनीतिक परिवेश में रहे, उन्होंने गाँव में सरपंची के इलेक्शंस में वो खड़े होते थे, उन्होंने वो बने भी। तो अभी वो नहीं है, वो एक साधारण किसान ही है और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन वो खेत में ही थे। साधारण से गांव के स्कूल से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट करी, 7वीं क्लास तक मैं गाँव में पढ़ा। उसके बाद मैं सोनीपत आने क्योंकि उसके बाद स्कूल नहीं था। शकुदल मॉडर्न स्कूल से 10वीं और 12वीं क्लास की शिक्षा प्राप्त। उसके बाद टीकरस मोर्थल जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक करा। घर की हालत फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट थे, तो मुझे कोई नौकरी चाहिए थी, तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, SSC का एग्जाम देके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन करा। 4 साल से मैं वहीं पे काम कर रहा था। लास्ट ईयर आई गॉट सेलेक्टेड इन UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आई गॉट 260 रैंकिंग और अभी मैं IAS पद पर हूँ, अंडर ट्रेनिंग फरीदाबाद में। और इस साल आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मैं अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर पाया उसके लिए। तो ये मेरी जर्नी रही है यहाँ तक की। वो कहते हैं कि सबको बाहर से जब रिजल्ट दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, अरे इसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल रहता है, संघर्ष रहता है, वो बहुत लंबी कहानी होती है। मैंने भी बहुत संघर्ष किया जीवन में, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको संघर्ष फेस करना पड़ता है। जब मैं जॉब करता था और तैयारी भी करता था साथ में, तो मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैं जॉब नौकरी के साथ तैयारी कैसे की जाए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2016 में, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। आप लोगों की वैसे ही बता देता हूँ कि UPSC एक लंबी प्रोसेस रहती है, आपको 1 या 2 साल पहले तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद आप एग्जाम में बैठते हैं। अराउंड 10 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और वैकेंसी जो फर्स्ट जो प्रीलिम्स होता है उसको क्लियर करते हैं अराउंड 11 से 12,000 बच्चे। फिर मेंस होता है, मेंस में 2,000 बच्चों को सिलेक्ट करा जाता है इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है 700 से 800 बच्चों का। तो 0.01% से भी कम सक्सेस रेट रहती है, इसलिए बहुत अनसर्टेनिटी रहती है हर फेज में, प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू तक। आपको नहीं पता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दे नेवर डिस्कस, वो मार्क्स बताते ही नहीं कि आपके मार्क्स कितने हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, कुछ नहीं पता चलता। सिर्फ रिजल्ट आता है और तभी आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, या फिर आपकी रैंक आई तो कितनी आई, क्या कभी से बहुत नहीं हो सकता। तो बहुत अनसर्टेनिटी है। जब मैं जॉब के साथ इसकी तैयारी स्टार्ट करी, नौकरी के साथ इसकी तैयारी स्टार्ट करी मैंने, तो 2016 में मैंने अपना पहला प्रयास इसमें करा, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाया और कंपटीशन में पीछे रह गया बाकी लोगों से कंपटीशन। फिर मैंने 1 साल फिर तैयारी करी, 2017 में फिर से अटेम्प्ट करा और फिर से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ।
साल तक, उससे पहले भी मैं तैयारी कर रहा था, 2-3 साल तक लगातार तैयारी करने के बाद जब आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है तो आपको लगता है कि अब नहीं होगा। नौकरी के साथ तो हो ही नहीं सकता। आप 9 से 6 नौकरी करते हो, टाइम कुछ बचता नहीं है। उसके बाद आपको उन लोगों से कम्पीट करना है, उनसे कंपटीशन है आपका, जो पूरे दिन फ्री होकर तैयारी करते हैं। आपको नौकरी भी करनी है, साथ में तैयारी भी करनी है, समय भी नहीं होता। ऊपर से कई बार ऑफिस में अगर काम ज़्यादा आ जाए तो उसका लोड भी रहता है। तो मैंने बोला मेरे से नहीं होगा ये, तो मैं घर पे फ़ोन करा, मैंने पापा को बोला तो इसके जॉब के साथ तैयारी नहीं हो सकती, या तो मैं जॉब छोड़ दूँ या फिर तैयारी छोड़ दूँ। तो उन्होंने बोला कि एक ही तो पहला बच्चा है जिसकी हमारे घर से नौकरी लगी तो भी छोड़ देगा तो कैसे काम चलेगा। मैंने सोच लिया, मुझे पता चल गया था कि नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, ये ऑप्शन नहीं है। उसी के साथ 3 घंटों में कुछ करना है तो उसी के साथ ही करा जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने मुझे बोला कि यार हम कर सकते हैं, अगर तुम अपने जो चीज़ ठान ले तो अचीव करी जा सकती है, और बस आपको एक मेहनत और जज्बा चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर आप डिटर्मिनेशन से लगे रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी बात को आप हासिल कर सकते हैं। उन्होंने हौसला दिया, मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट करी। 2018 में मैंने फिर से अटेम्प्ट किया और 2018 में मेरी 207 रैंक आई और उसी के बेस पे मैं निकल गया। फिर से उन्होंने हौसला दिया कि अब अभी भी हम आगे जा सकते हैं और अभी भी आगे बढ़ा जा सकते हैं। 2019 में मैंने फिर से अटेम्प्ट किया, जो अभी रिजल्ट आया उनका आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद। मैं ये चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे जो ये चीज़ें बोलने का जो है मेरा मकसद है तो ये मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में आप टीचर्स हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके कॉन्टेक्ट में बच्चे बहुत सारे आते हैं, आपसे पढ़ के जाते हैं। मेरे को आज तक याद है जो मेरे गुरुओं ने जब मैं स्कूल में था जो मेरे को बातें बताई, मुझे आज तक याद है। बच्चों के मन में घर कर जाते हैं, जो टीचर्स की बातें होती हैं, अपने माँ बाप की जो बात होती है, जो घर से सीखता है। सबसे पहले गुरु तो अपने मम्मी पापा होते हैं, आप अपने घर से सीखते हैं, फिर अपने टीचर से सीखते हैं, तो फिर वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनता चला जाता है, जैसे आपके टीचर्स ने, आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है, संस्कार दिए। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आपका मैक्सिमम इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ, तो उनके मन में ये हौसले और जज्बे की फीलिंग आप बनाइए, उनको एक वॉरियर बनाइए कि आप संघर्ष करके कुछ भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है मेनली कृषि प्रधान समाज है, ज़्यादातर लोग कृषि से ही जुड़े हुए, या फिर जो लोग शहर में भी आ गए हैं, किसी जो अपना काम करते हैं या फिर किसी नौकरी में भी हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े लाइट्स नहीं हैं कि बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो सबका जो लाइफ रहती है बच्चों की वो सेम से ही रहती है, मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं। बहुत सारे फील्ड आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, करियर का प्रेशर रहता है, कंपटीशन का प्रेशर रहता है, मार्क्स। आजकल तो बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही परसेंटेज का प्रेशर आना स्टार्ट करता है कि इतने परसेंट, अरे पड़ोसी की तो इतने परसेंट आए, 10th क्लास में तो मेरिट में ही आया, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा, कहीं पे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे तो ग्रेजुएशन हो गई, तुम्हें नौकरी ढूंढ लो कोई, तुम्हारे साथ के दूसरे बच्चे लगे, वो नौकरी लगे, प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। इतने सारे बच्चे आज डिप्रेशन में हैं। मेंटल हेल्थ पे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा काम करने की जरूरत है, मुझे लगता है। इवन यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भी मेंटली चीज़ों से जो है जूझ रहे होंगे, नहीं बताते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के कारण होते हैं। तो ये इन चीज़ों से हम कैसे पा सकते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो यही है कि इंसान के अंदर वो हौसले की वो जो जिसको हम प्रेरणा बोलते हैं वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आपके जीवन में संघर्ष तो होगा। आपको कभी मार्क्स के लिए लड़ना पड़ेगा, कभी आपको नौकरी के लिए लड़ना पड़ेगा, कभी आपको समाज सिस्टम से भी लड़ना पड़ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आपके समाज में आती रहे। मतलब अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इट डजंट मीन कि अब तो हो गया इसका काम, अब इसको कुछ नहीं करना। अब मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेवारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से स्टार्ट हुई है। और अभी तक जो मैंने चैलेंजेस फेस करे, आई नो, मुझे पता है, मैं गलती से मेरी आवाज़ आती है कि इससे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं आगे लाइफ में। ऐसी सिचुएशन आएंगी जो मेरे को हैंडल करनी पड़ेगी, उससे भी ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर रहेगा। तो वही जो चीज़ है, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, आपको पहले इतने प्रेशर से वो लोग निकाल देते हैं कि आप शायद उस चीज़ के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है।
वही चीज़ एक चीज़ है जो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के थ्रू उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ जो कि स्कूल में आते हैं। सैडली यहाँ पर वो बच्चे नहीं, कुछ बच्चे हैं पीछे, मैं प्रिंसिपल सर से यही पूछ रहा था कि क्या वो बच्चे जो स्कूल से हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ जो बहुत सर, वो मुझे पता चल गया था क्योंकि जब बहुत सर आए थे तो मैक्सिमम प्लानिंग वहीं से हो रही थी। तो कोरोना की वजह से मैं उन बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया जो स्कूल में है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ इंटरेक्ट करता है। फिर भी यहाँ पर उनके जो है अभिभावक भी हैं, टीचर्स भी रहते हैं, आपके थ्रू में उन तक यही मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप उनके अंदर वो विल पावर बनाइए, वो आयरन विल होनी चाहिए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जो क्लास का सबसे मतलब आप ढूंढनी चाहिए तो हर इंसान में अच्छाई भी है और हर इंसान में अच्छे से अच्छे इंसान में बुराई ढूंढी जा सकती है और बुरे से बुरे इंसान में अच्छाई ढूंढी जा सकती है। क्लास का सबसे डल बच्चा है, उसके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी हो सकती है। वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, ड्राइंग में बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा निकल सकता है। आपको नहीं तो टीचर का इतना अहम रोल होता है कि बच्चे की वो क्वालिटी ढूंढे कि ये क्या कर सकता है, ये किस फील्ड में जा सकता है, और उसको फिर वहीं से कॉन्फिडेंस देना कि बच्चे बेटा अगर तुम्हारे मार्क्स कम भी आते हैं तब भी जीवन में तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। और आपके सामने है, हमारे देश में तो चाय बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, आपके सामने है। तो बच्चे के आपके सामने आपका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है टीचर्स का। आप उन बच्चों के अंदर वो चीज़ें ढूंढी कि जो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता, तो बहुत प्रेशर रहता है आज के समय पे, परसेंटेज का बहुत प्रेशर रहता है। तो अगर किसी रीज़न की वजह से अगर उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं चल पाता है तो आप वो क्वालिटी ढूंढिए जो उस बच्चे के अंदर यूनिक है। सबके अंदर एक यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी होता है। अब वो चीज़ें ढूंढिए और उसको उभारने की कोशिश करिए। वो बच्चा जिंदगी भर आपका आभारी रहेगा कि मेरे टीचर ने मेरे अंदर ये क्वालिटी ढूंढी और मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम इस फील्ड में जाओ तो बहुत अच्छा कर सकते हो। और वो आपको भी उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपकी क्लास में से 40 बच्चे थे, आप सबको पढ़ाते हैं, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा निकल जाता है, आपको लगता है कि मैंने 40 को पढ़ाया लेकिन एक ही बच्चा कामयाब हुआ। 40 के 40 बच्चे कामयाब हो सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, कोई ड्राइंग में अच्छा कर सकता है, कोई पेंटर बन सकता है, अच्छा कोई अपना एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस चला सकता है, कोई पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा कर सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा कर सकता है। 40 के 40 बच्चे कामयाब हो सकते हैं। तो आप अपने जो देखने का नजरिया है उसको थोड़ा सा बदलिए और बच्चों के साथ इंटीग्रेटेड, आजकल एक नई लर्निंग चलती है उसको इंटीग्रेटिव लर्निंग बोलते हैं। स्कूल्स भी अब दिल्ली में स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे वोकेशनल लेवल में पढ़ाई नहीं होती, तो उसी हिसाब से अपने बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनको पढ़ाएं, उनके अंदर ये फीलिंग्स डालें और क्वालिटीज डालें और उनको ऐसे चैलेंजेस दें जो उनको ऐसे फेस, उनको ऐसे चैलेंजेस दीजिए घर से कि तुम्हें ये करके लाना है, तुम्हें अपनी सोसाइटी से ये चीज़ें ढूंढ के लानी है, उनसे बात करके लानी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दीजिए कि अपने बड़ों से जाके ये क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर लेके आना। तो इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, बच्चा जाता है अपने सवाल लोगों से बात करता है, उनसे पूछता है, तो उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उसमें उसको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपके थ्रू मैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूँ कि आप उन बच्चों के अंदर प्रेरणा डालें और अगर वो भी उनके अंदर एक बार वो जो डिटर्मिनेशन की फीलिंग होती है, विल पावर आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी कर सकते हैं, तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि अगर मेरे यूपीएससी में फर्स्ट आने की वजह से जो सोनीपत में आगे और भी ज़्यादा अफसर यहाँ से IAS IPS और IAS अफसर निकले यहाँ से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सही मायने में तो हमारे जो आज के बच्चे हैं कल का भविष्य है, आपके हाथ में हमारा भविष्य है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ कि आप बच्चों को अच्छी से दिशा देंगे, तो अच्छा आपको करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और इस सरस्वती माता के प्रांगण में इस विद्यालय में बहुत से हुआ आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।